अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू चेंज कंपनी नेम इन एससीसीपी। एससीसीपी में कंपनी का नेम आप लोग किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 12 डील करता है चेंज ऑफ नेम को। तो सबसे पहले हम सेक्शन देख लेते हैं कंपनीज एक्ट का। उसके बाद हम चलेंगे एससीसीपीजी फाइल पे और देखेंगे आपने चेंज ऑफ नेम का जो प्रोसेस है आपने उसको किस तरह इनिशिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनीज एक्ट का सेक्शन 12 दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास सेक्शन 12 आ जाएगा, चेंज ऑफ नेम बाय अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार सिग्निफाइड इन राइटिंग चेंज इट्स नेम provided that no approval under this section shall be required where the change in the name of a company is only the addition thereto or the omission therefrom of the expression private or SMC private or guarantee limited or unlimited as the case may be consequent upon the conversion of the status of a company in accordance with the provision of sections 46 to 49। तो सेक्शन 12 कहता है कि आप कंपनी का जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरी साइड पे वो ये कह रहा है कि अगर आप कंपनी का स्टेटस चेंज कर रहे हैं, यानी कि आप कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड से एसएमसी में, एसएमसी से प्राइवेट लिमिटेड में, या प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में, तो इन केसेस में अगर आपकी कंपनी का स्टेटस चेंज हो रहा है तो उसके केस में आपको नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ये आपका जो है नेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 13 भी डील करता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सेक्शन 12 पे नहीं आएगा। सेक्शन 13 ये कहता है कि जब आपका नाम चेंज हो जाएगा तो आपने 90 डेज तक जितने भी आपकी कंपनी के लेटर हेड्स होंगे या जो भी कम्युनिकेशन होगी उसके नीचे आप नाम के नीचे उसका पुराना नाम भी लिखेंगे। सो अभी हम चलेंगे एससीसीपी इजी फाइल पे और देखेंगे कि चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस किस तरह फाइल करते हैं। सबसे पहले गूगल पे चलूंगा, गूगल पे जाके सर्च करूंगा एससीसीपी लीप। तो ये जो मेरे पास पहला लिंक आएगा इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये प्रीव्यू आ जाएगा। तो ये सबसे ऊपर आ रहा है होम, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन एंड साइन अप। तो मैं जाऊंगा लॉगिन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आपके पास ये प्रीव्यू आ जाएगा। तो जो भी आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे वो आप इधर डाल देंगे। लॉगिन में आपका सीएनएसी आ जाएगा और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा जब आपने साइन अप किया होगा। इसके अलावा अगर आप पुराने यूजर हैं, यानी कि आप एससीसीपी ई सर्विसेज से आ रहे हैं, तो एससीसीपी ई सर्विसेज वाले लॉगिन ही आपके एससीसीपी इजी फाइल पे चल जाएंगे। तो मेरा सीएनआईसी आ गया, पासवर्ड आ गया, सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाले मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया। तो चेंज ऑफ नेम में सबसे पहला ये स्टेप है कि जो आपने नया नेम रखना है वो आपने नेम रिजर्व करना है। तो आपके पास ये आ रहा है डू इट नाउ के नीचे आ रहा है रिजर्व LLP/कंपनी नेम। तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आगे 3 ऑप्शन दे रहा है। प्लीज सेलेक्ट नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशन टाइप, reservation of name for incorporation of a new company, combined name reservation and incorporation, reservation of name for change of name of existing LLP/company। अगर तो आप कंपनी का नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इस पे जाएंगे। तो ये जो आ रहा है मेरे पास ऑप्शन रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग LLP/कंपनी, इसके साथ ये राउंड बॉक्स बना हुआ है। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास ये प्रोसीड का बटन एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट LLP/कंपनी। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है आप उसको सर्च करेंगे। तो मैं इधर से सर्च कर लेता हूँ। आगे वो कह रहा है सर्च यूजिंग, नेम के थ्रू सर्च करना चाह रहे हैं या जो आपका कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके थ्रू सर्च करना चाह रहे हैं। आप नेम रख लें। जो आपकी पुरानी कंपनी है, जिस कंपनी का आप नेम चेंज करना चाह रहे हैं, उसका पूरा नाम लिख दें। नाम आपने लिखना है विदाउट प्राइवेट लिमिटेड। तो सिंपली सर्च पे क्लिक करूंगा। तो जिस कंपनी का मैं नाम चेंज करना चाह रहा हूँ उसका पूरा नाम मेरे पास आ गया नीचे, जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया विदाउट प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके साथ ये राउंड सर्कल बना हुआ है, सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ये प्रोसीड का बटन मेरे पास एक्टिवेट हो गया। तो प्रोसीड पे जाऊंगा। तो जैसे ही मैं प्रोसीड पे गया तो जैसे मेरा नेम रिजर्वेशन का आम प्रोसेस ओपन होता है न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन के केस में, वैसे ये प्रोसेस ओपन हो गया। आगे वो कह रहा है एंटर योर प्रपोज नेम। तो जो नया नाम आपने रखना है वो आपने ऐड कर देना है विदाउट प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं कोई भी नाम रख लेता हूँ, सपोज ABC सर्च कर लेते हैं। ABC आ गया, चेक अवेलेबिलिटी पे आप फिर क्लिक करेंगे जो भी आप नाम रखेंगे। तो जैसे ही मैंने चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक किया, नीचे मेरे पास नेम आ गया पूरा प्राइवेट लिमिटेड के साथ। वो कह रहा है द मेंशन्ड सिमिलैरिटी इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस, रजिस्ट्रार शैल डिसाइड द केस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो जो नीचे मेरे पास नेम आ रहे हैं इनके साथ सिमिलैरिटी आ रही है और ये देखें एग्जैक्ट मैच भी आ रहा है। अगर तो एग्जैक्ट मैच है तो ये आपका नेम जो है आपको प्रोसीड नहीं करने देगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे नेम चेंज करना पड़ेगा। इनके साथ ये एग्जैक्ट मैच आ रहा है और ये जो नीचे वाले नेम है इनके साथ सिमिलैरिटी आ रही है, यानी कि जो फर्स्ट वर्ड्स हैं वो मैच कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, कोई और नेम रख लेता हूँ।
दोबारा चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूंगा तो ये देखें वो कह रहा है प्रपोज, इस नाम से कोई भी जो कंपनी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो प्रपोज पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने प्रपोज पे क्लिक किया मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया। द प्रपोज नेम इज आइडेंटिकल, हैज क्लोज रिजेंबलेंस विद द ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी। इफ यू वांट टू सेलेक्ट दिस नेम प्लीज क्लैरिफाई द रिलेशनशिप ऑफ प्रपोज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड प्रोवाइड एलिमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री। तो जो ये मैंने नाम सेलेक्ट किया हुआ इसकी किसी और के साथ रिजेंबलेंस आ रही है। अगर तो आपका नेम डिक्शनरी मीनिंग है तो सिंपली जो डिक्शनरी मीनिंग है वो आप लिख देंगे उसकी सिग्निफिकेंस में, और अगर डिक्शनरी मीनिंग नहीं है वैसे सिग्निफिकेंस आ रही है तो आप पुरानी कंपनी के साथ अपना रिलेशनशिप बताएंगे। नेम ऑफ सिमिलर कंपनीज एंड योर रिलेशनशिप विद देम, अगर तो आपकी कोई और कंपनी भी है और उसके साथ आपकी सिमिलैरिटी आ रही है तो आप उस कंपनी का नाम लिख देंगे और रिलेशनशिप बता देंगे। सपोज ABC कंपनी है और आगे आप रिलेशनशिप बता देंगे कि आप उसमें डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं। नीचे चलता हूँ, वो पूछ रहा है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेम, तो इधर आप सिग्निफिकेंस लिख देंगे या मीनिंग लिख देंगे। आप जैसे आपकी कंपनी है सिग्मा या जो भी है, या फर्ज कर लें कि आपकी कंपनी है मैक्सिमम मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज या व्हाट्सएवर, तो आप मैक्सिमम का मीनिंग लिख देंगे कि मैक्सिमम का मीनिंग है कि हाईएस्ट लेवल, और टेक्नोलॉजीज का आप बता देंगे कि टेक्नोलॉजीज का मतलब है टू डील इन IT कंपनी या टू डील इन सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इस तरह करके आप जो अपनी कंपनी का सिग्निफिकेंस है या उसका मीनिंग है वो बता देंगे। तो ये आपने मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस में पूरा लिख देना। ये देखें ये टाइप करने देगा आपको। तो ये सारा आप सिग्निफिकेंस कॉपी भी कर सकते हैं गूगल से या वैसे भी टाइप कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करना चाह रहे हैं, कोई डिक्शनरी मीनिंग है, आपने कैम्ब्रिज की डिक्शनरी खोल ली या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोल ली, तो आप कहते हैं कि मैं लिख भी दूं और एविडेंस जो है वो भी अटैच कर दूं, तो सिंपली आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जो आपने डिक्शनरी का स्क्रीनशॉट लिया होगा आप उसको PDF में कन्वर्ट कर लेंगे और इधर अटैच कर देंगे। तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो अटैचमेंट होगी उसको अटैच कर दूंगा, तो इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है अपलोड करें। ये पेंसिल का बटन है, पेंसिल का बटन आपको वापस ले जाएगा दोबारा अपलोड के सेक्शन पे अगर आपको लगता है कि आपकी अटैचमेंट गलत है, और ये रेड सर्कल आ रहा है कि अगर आपने अटैचमेंट गलत कर दिया तो इसको रिमूव कर देगा। अपलोड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी जो अटैचमेंट है ये अपलोड हो चुकी है। अगर आपको लगता है गलत है तो रेड सर्कल पे जाके आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और ये पेंसिल पे क्लिक करके आप दोबारा से एडिटेबल फॉर्म में चले जाएंगे और दोबारा से आप अटैचमेंट को अपलोड कर सकते हैं। आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें वो कह रहा है ऐड अनदर डॉक्यूमेंट, प्लस पे क्लिक करके आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेम, मैंने आपको पहले बता दिया कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस में आप लिख देंगे द नेम ऑफ द कंपनी इज दिस, और इसमें बता देंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है या जो नेम है उसकी सिग्निफिकेंस ये है या उसका मीनिंग ये बन रहा है। सपोज कर लें आपकी कंपनी का नाम है AM, तो आप बता देंगे कि A की जो एब्रीवेशन है वो मेरा फर्स्ट नेम है अहमद, और M की एब्रीवेशन है महमूद, मेरा सेकंड नेम व्हाट्सएवर। इस तरह करके आप जो है अपनी एब्रीवेशन बता देंगे सारी। और जो सेकंड पार्ट है आपकी कंपनी का, क्योंकि AM नाम तो नहीं ना खाली हो सकता, ट्रेडर्स होगा या टेक्नोलॉजीज होगा व्हाट्सएवर, तो जो सेकंड वाला नाम है उसकी भी आप सिग्निफिकेंस बता देंगे। इसके अलावा आप कंपनी का नेम चेंज कर रहे हैं और कंपनी के नेम से लग रहा है कि आपका जो बिजनेस है वही चेंज हो जाएगा। सपोज आपकी कंपनी थी AB ट्रेडर्स और अभी आप कर रहे हैं AB टेक्नोलॉजीज, पहले मेमोरेंडम बना होगा ट्रेडिंग एक्टिविटीज के वाले से, तो आपने ये भी लिख देना है कि अगर आपका नेम जो है रिजेंबल नहीं कर रहा आपकी एक्टिविटी के साथ, तो आपने ये भी लिख देना है साथ में कि कंपनी जो है वो बाद में अपनी जो एक्टिविटी है उसको चेंज कर लेगी। तो प्रपोज पे क्लिक करूंगा तो देखें सिर्फ एक नाम जो है वो फाइल करना मैंडेटरी है, तो मैंने एक नाम ही सेट किया है। तो आप 2 नाम और भी प्रपोज कर सकते हैं। एज इट इज इधर जाएंगे एंटर योर प्रपोज नेम, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन दे के सिग्निफिकेंस बता के आप सेकंड नेम ऐड कर लेंगे और एज इट इज आप थर्ड नेम भी ऐड कर सकते हैं। सो मैंने एक ही नाम ऐड किया हुआ है क्योंकि एक मैंडेटरी है। प्रोसीड पे जाऊंगा, वो कह रहा है योर प्रपोज नेम हैज़ बीन एडिट सक्सेसफुली। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन पे जाऊंगा। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में जिस यूज़र की यूज़र आईडी से हम नेम अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल सारी आ रही होगी। जब आपने लीव पे साइन अप किया होगा तो उसकी सारी डिटेल आ रही होगी, जैसे फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, रजिस्ट्रेशन की टाइप कौन सी थी, CNIC था, नाइकोप था या पासपोर्ट था, वो आ गया, आपका CNIC नंबर आ गया, कार्ड की एक्सपायरी आ गई, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका मोबाइल नंबर आ गया, लैंडलाइन नंबर, ईमेल, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी। नीचे चलता हूँ, वो आपका एड्रेस मांग रहा है, तो पोस्टल एड्रेस में आपका एड्रेस मांग रहा है, तो ये कंट्री पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास सारी कंट्रीज ओपन हो जाएंगी। तो आप इसमें पाकिस्तान लिखेंगे और सिंपली पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेंगे।
तो ये मेरे पास जैसे मैंने पाकि लिखा ये मेरे पास पाकिस्तान आ गया, तो सिंपली इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये मेरे पास पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आगे आ रहा है प्रोविंस, तो प्रोविंस पे जाऊँगा। तो ये देखें मेरे पास जितने भी पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं सारे आ गए, तो अपना रेलेवेंट प्रोविंस सेलेक्ट कर लूँगा। प्रोविंस के बाद जाऊँगा मैं डिस्ट्रिक्ट पे, तो जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा सारे डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएंगे। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसके फर्स्ट 2-3 अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास डिस्ट्रिक्ट अपीयर हो गया, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूँगा। एज इट इज़ आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसीलें आ रही होंगी, जैसे ही आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया वो तहसीलें सारी आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही मैं सिटी पे क्लिक करूँगा मेरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसील्स हैं वो सारी आना शुरू हो जाएंगी। तो तहसील अपनी रेलेवेंट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये देखें पोस्टल कोड पे स्टार नहीं बना हुआ, ये बाकी सब पे स्टार बना हुआ है, ये कंपलसरी है। पोस्टल कोड पे स्टार नहीं बना हुआ, तो पोस्टल कोड को लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपली नीचे चलूंगा। ये आपके पास आ रहा है एड्रेस लाइन, तो आपकी सीएनआईसी पे जो पूरा एड्रेस आ रहा होगा वो आप इधर मेंशन कर देंगे। जिसकी आईडी से आप प्रोसीड कर रहे हैं उसका पूरा एड्रेस आप मेंशन कर देंगे। तो एड्रेस लिख देता हूँ। तो ये एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन मेरी कंप्लीट हो गई। तो जो जो मेरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती जा रही है ये देखें, उसके साथ ये टिक का साइन आता जा रहा है। ये देखें ये 3 इन्फॉर्मेशन मेरी पूरी हो चुकी हैं। और जो पूरी नहीं हुई हुई ये देखें डिक्लेरेशन के साथ ये एरो बना हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन मेरी अभी मिसिंग है। और रिव्यू एंड अप्लाई पिन के साथ भी एरो बना हुआ है, ये भी मेरी इन्फॉर्मेशन अभी मिसिंग है। तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया ये मेरी इन्फॉर्मेशन सेव होना शुरू हो गई। तो वो बता रहा है बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, तो ये मेरा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑब्जेक्ट है वो आ रहा है। एग्जिस्टिंग मेरा बिजनेस ऑब्जेक्ट क्या है, आर्ट्स एंड कल्चर। और मॉडिफाइड भी मेरा वही आ रहा है, क्योंकि जब आप चेंज ऑफ नेम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बिजनेस ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। बिजनेस ऑब्जेक्ट जो है वो आपको स्पेसिफिकली चेंज करना पड़ता है सेपरेटली। तो सिंपली नेक्स्ट पे जाऊंगा। इधर वो कह रहा है सिलेक्ट डेक्लेरेंट, एक आ रहा है ऑथराइज इंटरमीडियरी और दूसरा आ रहा है ऑथराइज ऑफिसर। तो आपने सेलेक्ट करना है ऑथराइज ऑफिसर, क्योंकि जो ऑथराइज इंटरमीडियरी है तो वो स्पेसिफाइड लोग होते हैं, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है उनकी। उनके पास कॉर्पोरेट का प्रायर एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी फर्म्स रन कर रहे होते हैं, उनके पास नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो कॉर्पोरेट का काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ सिस्टम्स होते हैं, यानी कि उनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम होता है, लैपटॉप्स पड़े होते हैं, इंटरनेट का सिक्योर कनेक्शन होता है। तो जिसकी बेस पे वो ऑथराइज इंटरमीडिएट का लाइसेंस ले सकते हैं। तो आपने किस पे क्लिक करना है, आपने जाना ऑथराइज ऑफिसर पे। ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो जो मेरा ऑथराइज ऑफिसर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इधर आ गई। अगर आपको ऑथराइज ऑफिसर का नहीं आइडिया कि ऑथराइज ऑफिसर को किस तरह अपॉइंट करना है तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, हाउ टू ऐड ऑथराइज ऑफिसर इन एससीसीपी, आपको उधर से आइडिया हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है रिव्यू एंड अप्लाई पिन। तो सबसे पहले कंपनी का नेम आ जाएगा, कंपनी का जो सीआरओ है उसका नेम आ जाएगा, कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी किस जगह पे इनकॉर्पोरेट हुई वो आ गया, कंपनी की टाइप क्या थी, रजिस्टरिंग बॉडी नेम क्या था, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, कंपनी का प्रपोज नेम आ जाएगा। नीचे चलता हूँ। जो आपका एप्लीकेंट था उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसका नेम, सीएनआईसी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल सारा कुछ आ गया, उसका एड्रेस आ गया। फर्दर नीचे जाऊँगा। आपकी जो एग्जिस्टिंग क्लॉज थी, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज थी वो आ रही है। फर्दर नीचे जाऊँगा। जो ऑथराइज ऑफिसर था उसकी डिटेल आ गई क्योंकि मैंने डेक्लेरेशन में उसको सेलेक्ट कर लिया। फर्दर नीचे जाऊँगा। जो आपका एप्लीकेशन यूज़र है उसका आपने पिन अप्लाई करना है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपका ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसके लॉगिन से ही आपने ये प्रोसेस इनिशिएट करना है, क्योंकि ये फिर आपके लिए आसानी रहेगी। तो नीचे ये एक अंडरटेकिंग आ रही है, आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू एंड करेक्ट एंड नथिंग इज कंसील्ड, कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर है और कुछ भी आपने छुपाया नहीं है। तो ये जो बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद आपने पिन अप्लाई करना है। जब आपने साइन अप किया होगा तो आपको 4 डिजिट्स का पिन आया होगा, तो वो पिन अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैंने 4 डिजिट्स का पिन लिखा मेरे पास अप्लाई पिन का ऑप्शन अपीयर हो गया। तो सिंपली अप्लाई पिन पे क्लिक करूंगा। तो वो कह रहा है वैलिड पिन, और एप्लीकेशन यूजर्स के भी आगे ये साइंड आ गया और ये ग्रीन हो गया। तो ये देखें जो सबमिट का ऑप्शन है ये भी मेरे पास एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा और एज इट इज़ पे नाउ पे जाके अपनी जो फ़ी है उसको पे कर दूंगा। फ़ी की पेमेंट का मेथड जो है मैं आपको बाद में भी बता देता हूँ जब हम चेंज ऑफ कंपनी नेम जो है उसको अप्लाई करते हैं। तो सिंपली गो टू होम पे क्लिक करूंगा। अच्छा, इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे एक आधे दिन में आपकी कंपनी का नेम रिजर्व हो जाएगा। यहाँ तो आपको ऑब्जर्वेशन आ रही होगी, यहाँ आपका नेम रिजर्व हो जाएगा। अगर तो आपको कोई ऑब्जर्वेशन या ऑब्जेक्शन आ रही होगी तो आपका ये ऑब्जेक्शन में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका नेम अप्रूव हो जाएगा तो आपको ईमेल भी आ जाएगी, आपको एसएमएस भी आ जाएगा और ये अप्रूव्ड में चला जाएगा।
इसके अलावा आपका जो नेम है वो आपका इधर आ रहा होगा नेम रिजर्वेशन में, जब आपका नेम रिजर्व हो जाएगा। तो नेम रिजर्वेशन में चलता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने अप्लाई किया था और ये नेम जो है मैं पहले ही अप्लाई कर चुका हूँ और ये इसका स्टेटस अप्रूव्ड आ रहा है। अब हम चलेंगे अपने प्रोसेसेस पे कि हमने जो चेंज ऑफ नेम है उसको किस तरह अप्लाई करना है, क्योंकि जो नेम है वो मैं पहले ही ले चुका हूँ। तो वापस ओवरव्यू पे चलता हूँ। ओवरव्यू पे जाने के बाद आप देख सकते हैं डू इट नाउ। डू इट नाउ में सबसे पहले आ रहा है रिजर्व LLP स्लैश कंपनी नेम, देन आ रहा है आपके पास स्टार्ट LLP स्लैश कंपनी एंड लास्ट पे आ रहा है फाइलिंग एंड कंप्लाइंस। तो सिंपली फाइलिंग एंड कंप्लाइंस पे क्लिक करूंगा। फाइलिंग एंड कंप्लाइंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप आपके नेम पे जितनी भी कंपनीज हैं या आप जितनी भी कंपनीज में शेयर होल्डर हैं वो सारी कंपनीज की लिस्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगी। तो मैं सिर्फ फिल वक्त एक ही कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, वो कंपनी मेरे सामने अपीयर हो गई। कंपनी का नेम आ जाएगा, कंपनी का जो कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो अपीयर हो रहा होगा। तो एज इट इज़ आपके सामने ये राउंड बॉक्स है लेफ्ट साइड पे, इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ये राउंड बॉक्स को सिलेक्ट किया, मेरे पास प्रोसीड का बटन एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया, मेरे पास सारे अवेलेबल प्रोसेसेस आ गए। एससीसीपी के जितने भी अवेलेबल प्रोसेसेस है वो मेरे पास अपीयर होना शुरू हो गए। तो सबसे पहले आ रहा है फाइलिंग प्रोसेसेस, फिर सेकंड कॉलम में आ रहा है इवेंट बेस्ड फाइलिंग और लास्ट पे आ रहा है पीरियोडिक फाइलिंग। तो फाइलिंग प्रोसेसेस में अगर आप देखें, सबसे पहले आ रहा है चेंज स्लैश रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। तो आपने जाना है चेंज स्लैश रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, जो सबसे पहला प्रोसेस है। तो सिंपली चेंज स्लैश रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरे पास जो चेंज ऑफ नेम है उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी आ रही है। एससीसीपी में जो भी आप प्रोसेस इनिशिएट करेंगे उसकी एक यूनिक एप्लीकेशन आईडी होगी और हर प्रोसेस की एप्लीकेशन आईडी यूनिक होगी। तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करेगा। उसके बाद आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, कंपनी का कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा होगा, कंपनी की ईमेल और कंपनी का सेल नंबर आ रहा होगा। नीचे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ रहा है। जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की होगी तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ रहा होगा। और नीचे वो कह रहा है चूज अ रिजर्व नेम। आपने जितने भी नेम रिजर्व किए होंगे वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए मेरे पास एक ही नेम आ रहा है। तो नेम के साथ ये राउंड सर्कल बना हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा नेम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको जो नेम है, नेम अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया। ये मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने मल्टीपल नेम्स अप्लाई किए होते और आपको मल्टीपल नेम्स मिले होते तो इधर लिस्ट वाइज आपके नाम आ रहे होते। जैसे मैंने एक ही नाम अप्लाई किया और मुझे मिल गया। अगर सपोज कर लें आपने 3 से 4 नाम अप्लाई किए होते तो ये लिस्ट वाइज इधर आ रहे होते इसी कंपनी के अगेंस्ट। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है चेंज स्लैश रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, प्रिसाइज रीजन फॉर चेंज स्लैश रेक्टिफिकेशन। आपके नेम चेंज करने के रीजन क्या है? तो सिंपली ये मेरे पास ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इस रो पे आप कहीं भी क्लिक कर लें, ये ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मर्जर है, एक्विजिशन है या अदर्स है। तो आपने इधर से अदर्स सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली अदर्स पे क्लिक करूंगा। क्योंकि ना ही हमारे केस में मर्जर हो रहा है, मर्जर का मतलब है 2 कंपनीज मिल रही हैं, ना ही एक्विजिशन हो रही है कि कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है। तो जो मेरे पास जो रीज़न है चेंज ऑफ नेम की वो अदर आ जाएगी। तो सिंपली अदर आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। आगे आ रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन, सेलेक्ट प्रीवियसली फाइल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन आर फिल न्यू स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आपको पता है कि जब भी आपने कंपनी का नेम चेंज करना है तो आप थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन इसको कर सकते हैं। तो ये देखें, इसके साथ आ रहा है ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन। तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है सेलेक्ट प्रीवियसली फाइल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन आर फिल न्यू स्पेशल रेजोल्यूशन। तो मैंने पुरानी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं फाइल की हुई, अगर फाइल की होती तो वो इधर आ रही होती। तो मैं क्या करूंगा, ये नीचे आ जाऊंगा और वो कह रहा है ऐड न्यू स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास आ गया डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस और डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है आपने एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देना है। तो सपोज कर लें हमारे केस में जो स्पेशल रेजोल्यूशन की डेट है वो है 5 जुलाई। तो आपने एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देना है। 22 को आपने मीटिंग करनी है। आप चाहे 30 दिन का नोटिस दे दें लेकिन 21 दिन का आपने लाजमी नोटिस देना है। तो हमारे केस में जो हमने नोटिस दिया था वो था 10 जून को। तो ये आपके पास कैलेंडर बना हुआ है, तो सिंपली कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। ये अभी मेरे पास आ रहा है जुलाई का मंथ। अगर आपने प्रायर मंथ्स में जाना है तो ये आपके पास ये एरो बना हुआ है, एरो पे क्लिक करूंगा और प्रायर मंथ पे आ जाऊंगा। ये देखें जून 2024 आ गया। अब जो मेरे नोटिस की डेट होगी वो इधर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने नोटिस दिया है 10 जून 2024 को, तो 10 सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखें मेरे पास डेट आ गई 10 जून 2024। अब वो कह रहा है डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, एज इट इज इसके आगे भी कैलेंडर बना हुआ है, कैलेंडर पे क्लिक करूंगा
और जो मेरी मीटिंग की डेट होगी वो सेलेक्ट कर लूँगा। हमारे केस में 5 जुलाई, तो 5 सेलेक्ट कर लूँगा और ये मेरे पास डेट आ जाएगी 5 जुलाई 2024। नीचे वो क्या कह रहा है, इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन। आपकी इंटेंशन क्या थी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की? तो ये इसके साथ भी ये देखें ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस पेज पे ले आएगा। इसमें कई ऑप्शंस आ रहे हैं कि क्यों आप जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे से रेलिवेंट है चेंज ऑफ नेम, तो सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा और कहीं भी क्लिक कर दूंगा। तो ये जो मेरी इंटेंशन थी ये क्लियर हो गई। तो ये मैंने अपनी इंटेंशन वाजिया कर दी कि मैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहा हूँ अपने चेंज ऑफ नेम के लिए। अच्छा, वो कह रहा है टेक्स्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। जो स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास किया उसका आपने टेक्स्ट लिखना है। तो अभी मैं आपको जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन के मिनट्स हैं, वो दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास एक जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसके मिनट्स बने हुए हैं। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग। जितनी भी आपकी स्पेशल रेजोल्यूशंस पास होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग में यूजली पास हो रही होती हैं। जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग है वो ड्यूरिंग द ईयर आ रही होती है। अगर तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है एनुअल जनरल मीटिंग पे तो सिंपली उधर एनुअल जनरल मीटिंग आ जाएगा। यूजली जो आपके स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रही होती है वो ड्यूरिंग द ईयर पास हो रही होती है, आप एजीएम का वेट नहीं कर रहे होते। तो इधर आपका आ जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग। मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा वो इधर आ जाएगा। हेल्ड एट एबीसी लाहौर, जो भी आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होगा, जब आपने कंपनी बनाई होगी तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी उधर आ रहा होगा। दूसरी बात यह कि जब हमने चेंज ऑफ नेम का प्रोसेस इनिशिएट किया था तो सबसे पहले कंपनी का नेम आ रहा था और नीचे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी आ रहा था, तो आप उधर से कॉपी करके भी इधर लिख सकते हैं। ऑन फ्राइडे जुलाई 5 2024 एट 11:30 AM, तो हमने मीटिंग जो थी ये पास की है 5 जुलाई को। उसके बाद आ रहा है प्रेजेंट। जितने भी आपकी कंपनी के मेंबर्स होंगे, जितने भी आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, उनके आपने 1 बाय 1 नेम लिख देने हैं। उनमें से एक पर्सन जो है वो मीटिंग को चेयर कर रहा होगा तो उसका नाम आ जाएगा। और यूजली जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वही आपकी मीटिंग को चेयर कर रहा होता है। तो हमारे केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी का शेयर होल्डर भी है और वही मीटिंग को चेयर कर रहा है और उसका भी हमने नाम लिख दिया, क्योंकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसी को ही हमने ऑथोराइज ऑफिसर भी अपॉइंट किया हुआ है। उसके बाद आ गया कोरम। अच्छा, कोरम जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो रिक्वायर होते हैं मीटिंग को प्रोसीड करने के लिए। द रिक्विजिट कोरम बीइंग प्रेजेंट, द चेयरमैन डिक्लेयर्ड द मीटिंग ड्यूली कन्वेंड। कोरम हमारा पूरा था। नोटिस ऑफ द मीटिंग, द नोटिस कन्वेनिंग द मीटिंग वर टेकन एज रेड।